नमस्कार, मैं हूं आचर और आप देख रहे हैं डीवी लाइव। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने में अभी वक्त है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम क्या होगा। अब ऐसे में कई सर्वे सामने आ चुके हैं जो अपने अपने आंकड़ों को जारी करते हुए लोगों को परिणाम बता रहे हैं कि क्या हो सकता है परिणाम, किस पार्टी की कितने सीटें आ सकती हैं, वो अलग ही दावा कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे सटीक आंकड़ा फलौदी के सट्टा बाजार का आंकड़ा माना जा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के आंकड़े जारी कर ये काफी चर्चा में बना हुआ है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से लेकर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता फलौदी के सट्टा बाजार का जिक्र कर चुके हैं। फलौदी के सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं राजस्थान में बीजेपी की बढ़त है। अब चलिए आपको बताते हैं कि क्या है फलौदी का सट्टा बाजार और कैसे करता है ये काम। तो सबसे पहले आपको बता दें, फलौदी राजस्थान में एक जगह है जिसे अशोक गहलोत सरकार ने जिला घोषित कर दिया है। एक मीडिया चैनल पर वार्तालाप के जरिए ये पता चलता है कि यहाँ पिछले 500 सालों से सट्टा खेला जा रहा है। अघोषित रूप से करोड़ों का सट्टा रोजाना खेला जाता है। सुबह 11 बजे से देर रात तक सट्टा खेला जाता है। 20 से 22 मुख्य कारोबारी हैं और सैकड़ों दलाल हैं और सैकड़ों सट्टेबाज हैं जो बारिश, फसल, क्रिकेट से लेकर मामूली सी चीजों पर भी सट्टा लगा देते हैं। अब जैसे कि जूता फेंकने पर वो उल्टा गिरेगा या सीधा गिरेगा, 2 सांडों की लड़ाई में कौन जीतेगा, अगर सांड लड़ रहे हैं सड़क पर तो ये इस पर भी सट्टा लगा देते हैं कि कौन सा सांड जीतेगा। जूता अगर हम ऐसे फेंकते हैं तो वो सीधा गिरेगा या उल्टा गिरेगा। इस तरह के सट्टेबाजी होती हो और इसके साथ साथ कई बड़े मुद्दों पर भी सट्टेबाजी की जाती है। यहाँ सिर्फ राजस्थान के ही सट्टेबाज पैसा नहीं लगाते बल्कि दुनिया भर के लोग पैसा लगाते हैं, और सिर्फ भारत के ही चुनाव पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बड़े देशों के बड़े चुनाव पर भी सट्टा खेला जाता है। अब सवाल इसमें यह है कि फलौदी के सट्टेबाज इतना सटीक अनुमान कैसे लगा लेते हैं। तो इस पर वो अपना ये तर्क देते हैं कि अगर उन्हें चुनाव में हार जीत का अनुमान लगाना है तो वो तमाम अखबारों, मीडिया चैनलों में चल रही खबरों को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, नेताओं की सभाओं में आने वाली भीड़ को भी देखते हैं, उनके बयानों पर भी फोकस किया जाता है, लोगों से उस बात पर चर्चा भी की जाती है, क्षेत्रीय लोगों से बातचीत की जाती है, किस नेता को पसंद किया जा रहा है, किसे नापसंद किया जा रहा है, पार्टी की स्थिति क्षेत्र में क्या है, और यहाँ तक कि अपने सट्टा नेटवर्क में सट्टेबाज सबसे ज्यादा दांव किस पर लगा रहे हैं, ये सब कुछ देखा जाता है। और उसके बाद ये सब देख के अपना कलेक्टिव ओपिनियन ये बनाते हैं और इसी को आधार बनाकर रुझान तय किया जाता है और विधानसभा चुनाव में हार जीत का दावा इनके तरफ से किया जाता है। अब अगर आप देखें तो इसी साल के मई में फलौदी के सट्टा बाजार ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 137 सीटें दी थी और बीजेपी को 55 सीटें दी थी। परिणाम जो आया वो सबके सामने था। कांग्रेस को 136 सीटें मिली और बीजेपी को 66 सीटें मिली। इतना ही नहीं, फलौदी का सट्टा बाजार दुनिया भर में अपने अनोखे कारनामे के लिए विख्यात है। ये दावा करता है कि ये देश के किसी भी राज्य में सरकार बनवा सकता है और गिरा भी सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने काम की चीज है। जी हाँ, इसीलिए इसकी चर्चा इस चुनाव में भी हो रही है। लगातार इसके दावों को लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस बार यही परिणाम आने वाला है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव का परिणाम तो आपने देखा ही कितना सटीक रहा है। अब फलौदी के सट्टा बाजार ने राजस्थान में बीजेपी को पहले 140 सीटें दी थी, लेकिन बाद में उसने अपनी सीटें घटा दी। 30 सीटें घटाकर उसने 110 सीटें बीजेपी को दी हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 116 से 114 सीटें इनके तरफ से दी जा रही हैं, जहां कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार वापस आ रही है, ऐसा इनका दावा है। हालांकि 3 दिसंबर को यह पता चल जाएगा कि कहां पर किसकी सरकार बन रही है, लेकिन इन आंकड़ों ने लोगों के बीच उत्सुकता जरूर बढ़ा दी है और फलौदी का सट्टा बाजार चर्चा का विषय बना हुआ है।